एक जंगल में एक कबूतर रहता था। वह हमेशा अपनी बड़ाई करता रहता था। एक दिन उसी जंगल में उसकी मुलाकात एक चिड़िया से हुई और वो उससे अपनी बड़ाई करने लगा। देखो, मैंने फिर से एक नया काम किया। कौन सा काम किया तुमने? मैंने अभी अभी एक महाराज के दरबार में गाना गाया। सब मेरे गाने के दीवाने हो गए। सबने खूब ताली बजाई। अच्छा, और हाँ, इतना ही नहीं, पता है, एक दिन मैं गांव के जमींदार के घर गया था। वहां पर मैंने खूब अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ खाई। चिड़िया को उसकी झूठ पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी कबूतर ने आगे कुछ कहा। और तो और पता है तुम्हें चिड़िया बहन, मैंने एक बार एक बाज से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भरी थी। खूब ऊंचा मैं उड़ा था। उसकी झूठ से परेशान होकर चिड़िया आखिरकार बोल ही पड़ी। अब तो बस करो, ये सब झूठ बोलना बंद करो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जब तक तुम झूठ बोलोगे हमें भरोसा नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा तो बस यही काम होता है, झूठ बोलना, बस झूठ बोलना। कबूतर ने नाराज होकर चिड़िया को देखा और कहा, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? ये मेरी बुराई है, तुम मेरी बुराई कर रही हो। बुराई तो तुम्हारा झूठ है मित्र। अगर तुम सच्ची होते तो हमें तुम पर भरोसा होता। ऐसा कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और कबूतर अपने आप से बातें करने लग गया। एक दिन जंगल में एक बहुत ही सुंदर तोता आया। उसे देखने के लिए जंगल के सारे पक्षी उसके पास पहुंचे। तोते को देखने के लिए कबूतर भी वहां जा पहुंचा। कबूतर को देखते ही तोते ने कहा, तुम वही कबूतर हो ना जो बहुत ज्यादा बोलता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी हमेशा बड़ाई नहीं करता हूँ। जंगल के लोग तो वैसे ही मुझे बदनाम कर रहे हैं, लेकिन पता है, मैं बहुत अच्छे गाने गाता हूँ। और हाँ हाँ, खूब अच्छे अच्छे खाना खाता हूँ। और तो और मैं ऐसी ऐसी जगहों पर जा चुका हूँ कि वहाँ कोई नहीं गया। वह तोता आगे कुछ बोलने का प्रयास करता, तब वो कबूतर अपनी झूठी बड़ाई करना चालू कर देता था। जब कबूतर बोलते बोलते थक गया, तब उस तोते ने कबूतर से कहा, देखो कबूतर, मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया था भोज के लिए, पर क्या फायदा? तुम तो पहले से ही खूब अच्छे अच्छे पकवान खाते हो ना, और दूर दूर देशों की यात्रा भी करते हो। इसलिए ये निमंत्रण तो तुम्हें देना बेकार होगा ना। इसलिए ये निमंत्रण तुम्हें नहीं दिया जाएगा। अरे नहीं मित्र, मैं तो वैसे ही तुमसे झूठ बोल रहा था। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, यही जंगल में रहता हूँ और जंगल के फल खाता हूँ। क्यों कबूतर भैया? उस दिन तो कह रहे थे कि मैं गांव के जमींदार के घर गया था। वहाँ पर मैंने खूब अच्छे अच्छे पकवान मिठाइयाँ खाई थी। अरे नहीं चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। उस झूठ के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
कबूतर अपनी झूठी बड़ाई से थक चुका था। झूठे कबूतर की बात सुनकर जंगल के सारे पक्षी उस पर हंसने लगे। क्योंकि तोता और अन्य पक्षियों को कबूतर के झूठ का पता चल जाता है। तभी तोता ने उस कबूतर से कहा, देखा तुम्हें क्या मिला झूठ बोलकर। अब भोज का निमंत्रण तुम्हें मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सच बोलने में हमेशा गर्व होता है और सच की हमेशा जीत होती है। इतना कहकर सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं और कबूतर पछताता रह जाता है, क्योंकि वो झूठे स्वभाव के कारण एक अच्छे भोज में शामिल नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से हमें बहुत हानि होती है, साथ ही हमारे ऊपर कोई विश्वास भी नहीं करता है। थैंक यू। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब